मैं मलिक इकरामुद्दीन अपने YouTube मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा YouTube जो है वो मलिक्स टेक्नोलॉजी के नाम से है। आप इस पे जा कर के डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जो है आप देख सकते हैं। मेरी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, बहुत ही 5 या 6 मिनट की होती है। आप आसानी से उसको देख सकते हैं और आपको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम इस वीडियो में आपको वैक्सेस के बारे में बताएंगे। वैक्सेस जिसको आप मोम कहते हैं, साधारण भाषा में जिसको आप मोम कहते हैं। मोम कई तरह के होते हैं, जैसे पेड़ पौधे से निकालने वाला मोम, एनिमल से मोम और मिनरल वर्जिन मोम। तो अब पेड़ पौधे से निकालने वाले मोम जो होते हैं, जैसे कार्नोवा वैक्स है, शुगर केन वैक्स है, और एनिमल का जो वर्जिन मोम है वी वैक्स है, और लिनोलिन है, शिलेक है। इसी तरह से मिनरल वर्जिन वैक्स है, माइक्रोक्रिस्टलाइन है, पैराफिन है, मोन्टन वैक्स है। कई तरह के वैक्सेस होते हैं, पॉलीथिलीन वैक्सेस हैं। इन वैक्सेस का अपना एक अलग अलग यूज़ है, अलग अलग इस्तेमाल है। ये नहीं कि आप जो है कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो ऐसे ही एटेंडम कोई भी वैक्स ले लें ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मोमबत्ती बनानी है, एक छोटी सी चीज़ है, तो आपको पैराफिन वैक्स सेलेक्ट करना होगा, पैराफिन वैक्स लेना हो। ये नहीं कि कार्नोवा वैक्स से आप मोमबत्ती बना लें, नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो कौन सी वैक्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ज़्यादा अच्छा होगा, उसका आपको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इस वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी मायने रखती है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि वैक्स किस टेम्परेचर पे मेल्ट करना शुरू हो जाता है, वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार भी मैंने इसको देखा है कि मोमबत्ती जब एक छोटा सा प्रोडक्ट है तो लोग कम पैसे में इसको शुरू कर लेना चाहते हैं कि चलो मोमबत्ती बनाने का धंधा शुरू करें, अच्छी चीज़ है। जब बाज़ार में जाते हैं, मोम ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वो एक्चुअली वेल कन्वर्जेंट नहीं होते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो जा कर के दुकानदार से ये कहते हैं कि हमको मोमबत्ती बनाने वाला मोम दीजिए। जब वो उससे मोम बनाते हैं, सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री या 42 डिग्री होता है तो वो मोमबत्ती टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है टेढ़ी? क्योंकि वो लो मेल्टिंग पैराफिन वैक्स से बनता है। जनरली मोमबत्ती जो पैराफिन वैक्स से बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैराफिन वैक्स जो है इसकी एक रेंज है। कई क्वालिटी के पैराफिन वैक्स होती है। पैराफिन वैक्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के आपका 66 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट तक की पैराफिन वैक्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप बहुत ही इत्मीनान से जाके आप कहेंगे कि हमको 55 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो है मेल्टिंग पॉइंट की जो है आप हमें पैराफिन वैक्स दे दीजिए। ऐसे कहना कि हमें पैराफिन वैक्स दे दीजिए या हमें मोमबत्ती बनाने वाला मोम दे दीजिए, ये बड़ा वेग सा लगता है, अजीब सा लगता है। आपको पहले वेल कन्वर्जेंट होना चाहिए और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप बाज़ार में जाएँ, स्पेशली रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए। तो आपको सही रॉ मटेरियल भी मिलेगा और रॉ मटेरियल की आपको पहचान भी होनी चाहिए। देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया कि मोमबत्ती बनाने के लिए पैराफिन वैक्स की ज़रूरत होती है। पैराफिन वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट 46 से लेकर के जो है वो 65-66 डिग्री की जो है अवेलेबल है। टेम्परेचर जनरली हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 48 या 45 डिग्री तक ही जाता है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि ये आपका पैराफिन वैक्स से जो आप मोमबत्ती बना रहे हैं, उस पैराफिन वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट 50 से अबव हो, यानी 54-55 मेल्टिंग पॉइंट की वैक्स को आप बाज़ार से लेकर के आइए और उससे मोमबत्ती बनाइए। तो कितनी भी गर्मी पड़े तो आपका वो कितना भी गर्मी मतलब जो टेम्परेचर जनरली 45 या 48 तक जाता है, उस टेम्परेचर पे वो टेढ़ी नहीं होगी। और अगर आप 46 वाली आप लेकर के आते हैं तो वो तो जैसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, वो तुरंत वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी।
तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि जनरली जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं इन विषयों पर, और कोई भी वैक्स बाज़ार में जो अवेलेबल है वो ख़रीद लाते हैं और उससे मोम बनाते हैं। सर्दियों में तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे गर्मी पड़ती है वो मोमबत्ती टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको बता रहा था कि वैक्सेस जो है कई तरह की वैक्सेस होती हैं, कुछ एनिमल वर्जिन है, कुछ प्लांट वर्जिन है और कुछ मिनरल वर्जिन है। और मैंने ये भी बताया कि पैराफिन वैक्स से जो है वो कैंडल बनाया जाता है, और हाई मेल्टिंग का मतलब 55 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट का पैराफिन वैक्स से लेना चाहिए, तो उससे जो कैंडल बनेगी वो गर्मियों में वो टेढ़ी नहीं होगी। इसी तरह से जो है दूसरे वैक्सेस का कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ख़ास तौर से एक वैक्स और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जिसका नाम है कार्नोवा वैक्स। ये कार्नोवा वैक्स जो होता है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं, सिर्फ ब्राज़ील में पाया जाता है। एक कार्नोवा प्लांट है, पाम ट्री टाइप का ये प्लांट है, जिसकी पत्तियों से ये कार्नोवा वैक्स निकाला जाता है। काफ़ी कास्टली कार्नोवा वैक्स है, और स्पेशली ये जूते की पॉलिश बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये जो शाइनिंग आती है वो कार्नोवा वैक्स की वजह से शाइनिंग आती है, जो जूते की पॉलिश होती है। इसलिए ये जो है कार्नोवा वैक्स का इस्तेमाल जो है शू पॉलिश बनाने में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो हर अलग अलग वैक्सेस का अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि एक ही वैक्स जो है वो हर जगह इस्तेमाल कर लिया जाए। धन्यवाद।